हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और मलेरिया का ट्रीटमेंट जो हमारे पास में अवेलेबल है वो उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे मलेरिया का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। होपफुली आप सभी को क्लासिफिकेशन लर्न हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट में जो हर एक लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू देता हूँ, उन एमसीक्यूज के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे रेगुलरली पता लगता रहे कि आप लोग सही से आंसर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में मलेरिया का ट्रीटमेंट है। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास में दे आर 4 ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट वन इज प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज क्लिनिकल क्योर, थर्ड वन इज रेडिकल क्योर एंड फोर्थ वन इज गैमेटोसाइडल। सो ईच एंड एवरी कैटेगरी वी शुड लर्न एंड वी शुड अंडरस्टैंड। हम सभी को ये प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट क्या होता है और क्लिनिकल क्योर क्या होता है, रेडिकल क्योर क्या होता है और गैमेटोसाइडल एक्टिविटी क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में हमारे पास में है कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस और सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। सो कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस क्या है? बेसिकली जो भी प्रोफाइलैक्सिस होता है, मतलब कि अगर कोई डिजीज किसी पर्सन को नहीं हुई है, इन दैट केस अगर वो किसी ऐसे एरिया में जा रहा है जहां पर उसको डिजीज होने के चांसेस हैं, तो उस एरिया में जाने से पहले ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें तो जैसे मैक्सिको है या अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहाँ कोई इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में आ रहा है, तो यहाँ पर मलेरिया होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहा है तो इस एरिया में जहाँ ऐसे इन सभी एरिया में आने से पहले उस पर्सन को मलेरिया का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि उसको मलेरिया ना हो। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो यहाँ पर दो हैं हमारे पास में, कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस और सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। तो कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है वो देखिए हमारे पास में कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस में जनरली हम यहाँ पर प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज पर अटैक किया जाता है। जो भी ड्रग्स हम देते हैं वो प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज पर अटैक करती हैं। दे अटैक ऑन प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज पर अटैक कर रही हैं। अब यहां पर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में क्या अवेलेबल है वो देखिए आप। वी हैव अ प्राइमाक्वीन, देन प्रोगुएनिल एंड थर्ड वन इज एटोवाकोन प्लस primaquine. So this is a combination therapy not given in India. Proguanil is also a weak inhibition activity, and this is also not given in India. And primaquine we are giving in the India for pre-erythrocytic phase. Okay. So the dose is 0.5 mg per kg. Clear? So in Plasmodium falciparum cases, we are giving primaquine. Plasmodium falciparum cases we are giving this drug. So इसको हम लर्न किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, this prophylaxis. So it contain pro. Then the first drug is primaquine. So it contains pri. Second drug is proguanil. So it contains what? Pro, and it acting on pre-erythrocytic phase. It acting on pre-erythrocytic phase. Okay. So 3 drugs in prophylaxis. We have a primaquine, proguanil, and attacking on pre-erythrocytic phase. So इसको इस तरह पंच लाइन से हम याद कर सकते हैं, pro, pri, pro, pre. pro, pri, pro, pre. Okay, so through this techniques we can learn
these causal prophylaxis drugs. Now moving on, suppressive prophylaxis. Suppressive prophylaxis में हमारे पास में क्या options available है? What options we have available? So the first drug is chloroquine. The first drug is chloroquine, and chloroquine we are giving in 300 mg per kg. The second options available with us is mefloquine, and this mefloquine we are giving with 250 mg per kg. And third drug is doxycycline, that is antibiotic, and this antibiotic we are giving in 100 mg per kg dose. And the next drug is we have proguanil. This is for suppressive prophylaxis treatment. So suppressive prophylaxis attacking on साइजोंटिसाइड्स पर एक्ट करता है. साइजोंटिसाइड्स, it act on साइजोंटिसाइड and it attacking on erythrocytic phase. It attacking on erythrocytic phase पर ये अटैक करता है. ओके, सो जो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसके इरिथ्रोसाइटिक फेज पर ये अटैक करता है. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर आप देखिए कि इरिथ्रोसाइटिक फेज पर अटैक करता है. तो इसको अब हमारे पास में लर्न करने के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे. सो सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस को आप, एक हमारे पास में जो ट्रिक है दैट इज SSE, इससे आप लर्न कर सकते हैं. दो चीजें आपको इससे लर्न हो जाएंगी. द फर्स्ट वन इज व्हाट? दिस S मीन्स सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस. सेकेंड S means it is act on cyjonticides. It is acting on cyjonticide, and this E means it is acting on erythrocytic phase. तो यहाँ पर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस में जो ड्रग्स दी जाती हैं दे आर अटैकिंग ऑन विच फेज ऑफ प्लाज्मोडियम. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट एज फार एज कंसर्न. These both are important as far as concern of your GPAT and pharmacist examination as well as NEET PG examination कि कौन सी फेज पर ये अटैक कर रही हैं. नाउ यहाँ पर हमारे पास में 4 ड्रग्स हैं. ओके, तो चारों जो ड्रग्स हैं उनको आप किस तरह से लर्न करेंगे? सो अगेन वी हैव अ फर्दर ट्रिक दैट इज व्हाट? CMDP, Chief Minister Dedicated for Progress. Chief Minister Dedicated for Progress. ओके, सो चीफ से हो जाएगा हमारा जो द फर्स्ट लेटर दैट इज चीफ, इट बिलोंग्स टू क्लोरोक्वीन. ओके, एंड क्लोरोक्वीन वी आर गिविंग हियर 300 per mg, and then minister for MIN it belongs to mefloquine. mefloquine इससे आपको याद हो जाएगी. और यहाँ पर हमने 300 में से 50 माइनस कर दिया है तो 250 mg पर kg हम इसको दे रहे हैं. आप इस तरह से याद रख सकते हैं. एंड देन अगेन dedicated belongs to doxycycline. Okay, and doxycycline we are giving यहाँ. then again -150, तो यहाँ पर आप 100 mg per kg से दे रहे हैं. and proguanil here we are giving 200 mg per kg. okay, so proguanil, so progress, PROG and PROG. so again first 4 letters are match with each other, so progress and proguanil. तो इस तरह से आप इन चारों ड्रग्स को याद रख सकते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट.
तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो वो आपको लर्न करना है। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लोरोक्वीन जो है जनरली सभी जगह दी जाती है, बट इन इंडिया व्हाट हैपन, देयर सो मेनी रेजिस्टेंस की केसेस डेवलप, इंडिया में रेजिस्टेंस केसेस डेवलप हो चुके हैं। सो इन इंडिया रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, इसमें रेजिस्टेंस डेवलप मैफ्लोक्वीन जनरली प्रेफर की जाती है अगर कोई पर्सन साउथ ईस्ट एशिया या साउथर्न अमेरिका में ट्रैवल कर रहा है, लाइक मैक्सिको और अर्जेंटीना। ओके, अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, सो ट्रैवल से 1 वीक बिफोर एंड ट्रैवल के आफ्टर 4 वीक तक, रिटर्न करने से 4 वीक तक भी इसको लेना है। सेम डॉक्सीसाइक्लिन में है, ट्रैवल करने से बिफोर ट्रैवल, स्टार्ट बिफोर ट्रैवल एंड टेक आफ्टर 4 वीक ऑफ रिटर्न। ओके, सो यहाँ पर 4 वीक के बाद भी आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। अब यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस में, वो आप देखिए कि अगर कोई वुमन जो है प्रेग्नेंट वुमन, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, ओके, प्रेग्नेंट वुमन के केस में क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अगर किसी ऐसे कंट्री के अंदर ट्रैवल करती है जहां पर कि उसको मलेरिया होने के चांसेस है, उस केस में उस प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी ड्रग लेनी है। सो यहाँ पर देखिए पायरिमिथामिन एंड सल्फाडॉक्सिन are the treatment option for intermittent pregnant women traveling in second and third trimester, in second and third trimester। तो उस केस में पायरिमिथामिन एंड सल्फाडॉक्सिन आर द अवेलेबल चॉइसेस। सो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, इफ अ प्रेग्नेंट वुमन वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम अ कंट्री लाइक, जैसे नॉर्थ अमेरिका दे दिया, और नॉर्थ अमेरिकन वुमेन वांट्स टू ट्रैवल टू इंडिया, तो अब यहाँ एंड शी इज हैविंग अ प्रेगनेंसी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। तो उस केस में आपको पायरिमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन ऑप्शंस पर करेक्ट आंसर लगाना होगा। क्लियर एवरीवन? सो नाउ मूविंग ऑन फॉर क्लिनिकल क्योर। सो क्लिनिकल क्योर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ट्रीटमेंट का, वो है कि क्लिनिकल स्टेजेस में जब किसी पर्सन को मलेरिया हो चुका है, उस केस में ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स एंड ओवेल केसेस and Plasmodium falciparum cases, Plasmodium falciparum cases। ओके, अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में भी 2 तरह के केसेस हैं, one is casual and another one is resistance cases। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में भी हमारे पास में सेम 2 तरह के केसेस हैं, फर्स्ट casual and resistance cases। सो फर्स्ट हम देखते हैं कैजुअल केसेस, जहां पर कि रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ है, वहां पर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का केस हो या प्लाज्मोडियम ओवेल का केस हो, उसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। सो कैजुअल जो प्रोफाइल क्लिनिकल क्योर है, उसमें द फर्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल वी हैव वाज
क्लोरोक्वीन, ओके, क्लोरोक्वीन। सो क्लोरोक्वीन को हम 600 mg से स्टार्ट करते हैं एंड देन फॉलोड बाय 300 mg, ओके, एंड टोटल इन 3 days total dose is given to 25 mg पर kg के हिसाब से टोटल 3 डोज जो है हम दे देंगे। क्लियर? सो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव व्हाट? क्लोरोक्वीन। देन also we can given primaquine. The other options we have is primaquine, and primaquine can be given into 55 mg per kg dose. So ये हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, क्लोरोक्वीन और प्राइमाक्वीन। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस केस है, अगर कौन सा केस है? रेजिस्टेंस का केस है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है? सो इन रेजिस्टेंस केसेस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल, तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दीज आर व्हाट? क्लोरोक्वीन, तो यहाँ क्विनिडीन और क्विनीन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, quinine plus doxycycline. So quinine can be given into 600 mg per kg and doxycycline can be given to 100 mg per kg dose. Okay, so this is the first options available with the resistance cases. The other option is clindamycin and primaquine. And other options we have what? Other options available is what? Artemisinin based therapy plus artemisinin based combination therapy. So mefloquine or lumefantrine can be given, but except sulfamethoxin and sulfadoxin and pyrimethamine कॉम्बिनेशन यहाँ पर वाइवेक्स के केस में नहीं दिया जाता है। सो एक्सेप्ट sulfadoxin and pyrimethamine और sulfadoxin, इनको छोड़कर बाकी आर्टेमिसिनिन के साथ में चाहे मेफ्लोक्वीन हो या दूसरे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में, लुमेफेंट्राइन जो कि हम प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के केसेस में भी लेते हैं, सो वही ऑप्शंस यहाँ पर चूज किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का हमने कैजुअल ट्रीटमेंट देखा और रेजिस्टेंस केसेस में ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने देखे। अब प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैजुअल ट्रीटमेंट सेम है हमारे पास में। अगर यहाँ पर उस पेशेंट को क्या नहीं है, रेजिस्टेंस डेवलप नहीं है, कैजुअल केस है, तो उस केस में हम क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग व्हाट? क्लोरोक्वीन, सेम डोज, ओके, प्लस प्राइमाक्वीन, क्लियर। और अगर रेजिस्टेंस केसेस है, सो रेजिस्टेंस केसेस में नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस है, रेजिस्टेंस नॉन कॉम्प्लिकेटेड, केस है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? आर्टीसुन्नेट प्लस मैफ्लोक्वीन और आर्टीसुन्नेट प्लस लुमेफेंट्राइन प्लस ओके, एंड आर्टीमीथर प्लस sulfadoxin, clear, and artether
plus piperacquine. So these are the options available in the non-complicated cases of resistance cases of Plasmodium falciparum. अगर कैजुअल केसेस है तो कैजुअल केसेस में क्लोरोक्वीन और प्राइमाक्वीन है, बट अगर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस केसेस है, सो रेजिस्टेंस केसेस कौन से वाले हैं यहाँ पर? क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस केसेस, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस केसेस। सो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस केसेस में आर्टेमिसिनिन बेस थेरेपी होगी, प्लस इसके साथ में क्विनिडीन और क्विनीन एंड डॉक्सीसाइक्लिन कैन बी गिवन एज अनदर ऑप्शन। ये हमारे पास में और ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि if you are talking about the pregnancy cases, Plasmodium falciparum pregnancy cases, तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास में क्या है? क्विनीन can be given to the Plasmodium falciparum pregnancy cases. Quinine is the drug of choice in that case. Okay, so quinine plus artemisinin ART combinations. Pregnancy cases in Plasmodium vivax and ovale. Pregnancy cases in vivax. Okay, pregnancy cases in virus, they can be treated as a non-complicated. So chloroquine is the drug of choice in this cases. Clear? So यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा। और फाल्सीपेरम में हमारे पास में क्या है? क्विनीन और ART कॉम्बिनेशन थेरेपी है। और प्राइमा वाइवेक्स के केसेस में हमारे पास में जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज क्लोरोक्वीन हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस है। बट अगर मिक्स्ड केस हो, वाइवैक्स प्लस प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम मिक्स्ड केस, so we have in this case ART combination plus sulfadoxin and pyrimethamine combination, pyrimethamine combination जो है यहाँ पर दिया जाएगा। Clear everyone? So this is about the clinical cure. ओके, सो क्लिनिकल क्योर में हमारे पास में दो चीजें होंगी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड ओवेल के केसेस हो गए और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का केस हो गया। यहाँ पर कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस और रेजिस्टेंस केसेस हो गया। ठीक है, सो कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस में क्लोरोक्वीन हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस हो गई और रेजिस्टेंस केसेस में क्विनिडीन और डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसको फर्स्ट आप इसको याद रख सकते हैं QD से आप याद रख सकते हैं। और रेजिस्टेंस केसेस को सेकेंड जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? रेजिस्टेंस केसेस को, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस केसेस को हमको क्या करना है? हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस है कि हमें उसे क्लीन करना है। प्राइम इंपॉर्टेंस है, प्राइम का इंपॉर्टेंस है कि हमें उसे क्या करना है? क्लीन करना है। ओके, सो प्राइम से हो जाएगा प्राइमा, दैट इज व्हाट प्राइमाक्वीन, एंड क्लीन से हो जाएगा आपका क्लिंडामाइसिन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और बाकी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो रेजिस्टेंस केसेस है वहां पर आर्टेमिसिनिन की का कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज कंसर्न ऑफ GPAT एंड नीट PG। ओके, कि कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाता। आर्टेमिसिनिन के और जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, मेफ्लोक्वीन हो गया, लुमेफेंट्रेन हो गया, सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन हो गया, या पाइपराक्वीन हो गया।
तो ये इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो वाइवेक्स जो केस है वहाँ पर ये पायरिमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन के साथ में जो अटैच करके दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पायरिमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन जो है वाइवेक्स पर उसको ठीक नहीं करती, उसको ट्रीट नहीं करती वाइवेक्स के केसेस को। ओके, रेडिकल क्योर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो क्लिनिकल क्योर होता है उसके बाद में भी अगर कुछ जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या ओवेल है, इनके केसेस में क्या होता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी डॉर्मेंट फेज में जो प्लाज्मोडियम की अलग अलग फेजेस हैं वो लाइक हिप्नोजॉइड्स हैं, वो डॉर्मेंट फेज में रह जाती हैं। तो उनको भी, ताकि उनका वापस से रिलैप्स ना हो जाए, दोबारा से वो आना जाए डॉर्मेंट फेज के बाद में, वापस अपना प्रॉपर टाइम मिलने के बाद में वो वापस दोबारा से इन्फेक्शन कॉज ना कर दें, तो इसके लिए रेडिकल क्योर किया जाता है कि मतलब कि जो डॉर्मेंट फेजेस में जो स्टेजेस हैं प्लाज्मोडियम की, उनको रिमूव करने के लिए, सो टू इरेडिकेट द डॉर्मेंट फेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल स्टेजेस जो है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का जो केस है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में क्लिनिकल क्योर के बाद में, आफ्टर क्लिनिकल क्योर there is no stages left within the human body, no stages left in human body। यहाँ पर कोई भी प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है उसकी कोई भी स्टेजेस, लाइफ साइकिल की कोई भी स्टेजेस ह्यूमन बॉडी में नहीं बचती है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेडिकल क्योर इन द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। जबकि अगर हमें प्लाज्मोडियम, किसी पेशेंट को अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ नीड ऑफ अ रेडिकल क्योर नीडेड। सो यहाँ पर रेडिकल क्योर में हमारे पास में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल आर व्हाट? Primaquine is the drug of choice. It is a drug of choice. Okay, and other option is cafenoquine. This is other option. Okay, so this is a newer drug within this category. So यहाँ पर ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज पर अटैक करती, दे आर अटैकिंग ऑन एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। ये आप लोगों को याद रखना है एज फार एज कंसर्न ऑफ द जीपैट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को याद रखना है कि रेडिकल क्योर में हमारे पास में क्या है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज में हम अटैक कर रहे हैं। ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक रेडिकल क्योर में किसको अटैक किया जा रहा है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज पर अटैक किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पर हमारे पास में जो पंच लाइन है लर्न करने की, दैट इज व्हाट, READY, रेडी PT। स्कूल में आपने काफी सारी PT की होगी, फिजिकल ट्रेनिंग की होगी। ओके, रेडी फॉर फिजिकल ट्रेनिंग, रेडी PT। रेडी को आप इस तरह से लिखें RADI। ओके, RADI। So ready for radical cure, P for primaquine and T for tafenoquine. Okay, so this is the trick to learn the radical cure plasmodium vivax infection, और यहाँ पर एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज पर हम अटैक किया जा रहा है। क्लियर? Now the fourth options available with us for objective to achieve the objective is gametocidal activity. तो गैमेटोसाइडल एक्टिविटी बेसिकली कौन सी स्टेज पर अटैक करेगी? इट अटैक ऑन गैमेट्स, अटैक ऑन गैमेट्स। ओके, गैमेट्स पर अटैक करेंगी। तो यहां पर कौन सी ड्रग अवेलेबल है? द ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राइमाक्वीन। ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राइमाक्वीन एंड the other drug is artemisinin based combinations
ओके, आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव यूजफुल हो गए यहाँ पर, एंड आर्टिमिसिनिन को दिया जाएगा। तो बेसिकली आर्टिमिसिनिन जो इंडिविजुअल कंपाउंड है, इंडिविजुअल artesunate, suppose if you are giving artesunate, so these are effective in early stage, effective in early stage पर। Hello everyone, now it's time for question round from anti-malarial drugs. Question number 1, which of the following drug is used as a radical cure of malaria? A. Proguanil, B. Primaquine, C. Atovaquone, and D. all of these. Question number 2, which of the following drug is gametocidal for malaria? A. Proguanil, B. Primaquine, C. Artemisinin, and D. B and C. Question number 3, which of the following drug is used for casual prophylaxis? A. Proguanil, B. Primaquine, C. Atovaquone, and D. all of these. Question number 4, which of the following drug is used for suppressive prophylaxis? A. Chloroquine, B. Mefloquine, C. both of these, and D. none of these. Question number 5, if a pregnant woman travel to Southeast Asian countries where Plasmodium falciparum endemicity is greater than 30%, then which of the following drug can be given as a suppressive prophylaxis for malaria? A. Chloroquine, B. Mefloquine, C. Pyrimethamine plus sulfadoxine, and D. all of these. Question number 6, if a pregnant woman infected with Plasmodium falciparum, then which of the following drug can be given as a clinical cure of malaria? A. Chloroquine, B. Quinine, C. Pyrimethamine plus sulfadoxine, and D. all of these. Question number 7, if a person is infected with Plasmodium vivax which is chloroquine resistant, then which of the following drug combinations should not used for treatment? A. Chloroquine A. Quinine plus doxycycline, B. Clindamycin plus primaquine, C. Artemisinin plus pyrimethamine plus sulfadoxine, and D. Artemisinin plus primaquine. Question number 8, drugs for radical cure in malaria acts on which stage of malaria parasite life cycle? A. Hypnozoids, B. Merozoids, C. Erythrocytic phase, and D. none of these. Question number 9, drug for suppressive prophylaxis in malaria act on which stage of malaria parasite life cycle? A. Erythrocytic phase, B. Erythrocytic phase, C. Sexual phase, and D. all of these. Question number 10, drugs for casual prophylaxis in malaria act on which stage of malaria parasite life cycle? A. Erythrocytic phase, B. Pre-erythrocytic phase, C. Sexual phase, and D. Exoerythrocytic phase. So I already given the answer of all of these questions in my lecture. So go through with the lecture and answer all of these questions in the comment box. इफेक्टिव है, और जो लेटर स्टेज है जब मैच्योर हो जाएगा गैमेट, तो उस स्टेज पर ये वीकली इफेक्टिव है। सो मेनली जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो प्राइमाक्वीन रहेगी, और प्राइमाक्वीन जो है वो गैमेटोसाइडल एक्टिविटी शो कर रही है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द मलेरिया ट्रीटमेंट। ओके, सो यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।